सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चयः कलीना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भ्रातरः कृतनिश्चयः कलीना अधर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि। तो आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो फिर संस्कृत भी आपको धीरे धीरे आ जाएगी। एक एक शब्द करके श्रील प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी तरह समझा रखा है। अगर सिस्टम से विधि से पढ़ेंगे तो मतलब जब तक आपकी भागवतम कंप्लीट होगी आपको संस्कृत भी आ चुकी है, तो एडिशनल बेनिफिट है। तो श्रील प्रभुपाद इसके अनुवाद में लिख रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो इस पूरे श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ने जब कली का पूर्ण रूप से कली प्रकट हो गया महाभारत के युद्ध के पश्चात, है ना, तो उस समय फिर महाराज युधिष्ठिर ने कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए अपने जीवन में। उन्होंने रिटायरमेंट का प्लान लिया। और यहाँ पर इस श्लोक में क्या आ रहा है कि जैसा महाराज युधिष्ठिर ने किया वैसा किसने किया? उनके छोटे भाइयों ने किया, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? वैसे तो श्रील प्रभुपाद इसकी सबसे पहली पंक्ति में लिखते हैं, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहां पर? महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई ओबीडियंट, ऑलरेडी ओबीडियंट लिखा है कि महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई आज्ञाकारी थे। और आज्ञाकारी क्यों थे? कोई ये बता सकता है? श्रील प्रभुपाद इसकी डेप्थ पे जा रहे हैं बहुत, इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ध्यान से पढ़ने होता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक एक शब्द अगर आप इसको देखेंगे कि छोटे भाई, ठीक है, छोटे भाई तो आज्ञाकारी होने ही चाहिए। तो वो क्या है? वो तो लौकिक धर्म है कि नहीं? लौकिक एक परिवार में भी देखा जाता है कि छोटे भाई को बड़े भाई की बात माननी चाहिए और भाई पिता की बात सुनते हैं। पर स्पेशली और क्या लिखा है प्रभुपाद ने कि आज्ञाकारी क्यों थे? मतलब ठीक है, महाराज युधिष्ठिर राजमहल छोड़ के चले गए तो उनके छोटे भाई उनके पीछे चले गए। तो वो मतलब महाराज युधिष्ठिर तो चलो हम कह सकते हैं कि धर्मराज थे, तो वो ऐसा कर सकते थे, वो तो महाराज युधिष्ठिर। श्रील प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि ग्रेट एम्परर तो सिर्फ सम्राट नहीं थे, तो सम्राटों में भी वो श्रेष्ठ थे, पूरे पृथ्वी के राजा ही थे। तो ठीक है, राजा छोड़ के चले गए, पर उनके भाई क्यों गए? और उनके भाई ऐसा अगर गए भी तो ऐसा कैसे कर पाए? या हम भी तो सुन रहे हैं पर हम अपने जीवन में तो नहीं कर पा रहे। हम सुन रहे हैं बट हम अपने जीवन में चेंज नहीं ला पा रहे। तो उनके भाई क्या सोच रहे थे? जो अनुगमन, वो पाथ ऑफ अथॉरिटी, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं महाजना कि महाजना ये न गतः सपंथा, उस पथ पे वो कैसे चल पाए? ओबीडियंट हम आज्ञाकारी कब बनेंगे? मतलब प्रश्न ही है।
हम कब आज्ञाकारी बने? इंफॉर्मेशन तो सबको है, सही क्या है गलत क्या है ये भी पता ही है, बट आज्ञाकारी नहीं है। जैसे भी मंगल आरती की बात हो रही थी, पता तो सबको ही है, बट नहीं, मतलब आलस आता है। तो हम कब कर पाएंगे? विश्वास ठीक है, कुछ हद तक तो विश्वास है ही, इसलिए कभी कभी आ भी जाते हैं विश्वास। हाँ, पूर्ण रूप से विश्वास जब होगा तब तो हम कर ही देंगे, एक आंसर ये है। और मतलब वो सोच क्या रहे हैं, उनके छोटे भाई क्या सोच रहे हो? हाँ, तो ये लौकिक हो गया ना, ये लौकिक कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो हमें भी करना चाहिए। लक्ष्य क्लियर था अपने भाई का, ठीक है। गोल, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसके पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं, एक बहुत अच्छी पंक्ति लिख रहे हैं कि नो किंग और रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन, कोई भी सभ्य व्यक्ति या कोई भी राजा अपने परिवार में अंत तक अपनी फैमिली लाइफ, अपना गृहस्थ जीवन अपने मृत्यु तक कंटिन्यू नहीं करे। हम प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई भी सभ्य व्यक्ति या जितना भी बड़ा राजा हो, वो मृत्यु से पहले अपने परिवार से बाहर निकलने का प्रयास करे। क्योंकि क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि वो सुसाइडल है, अपने परिवार में ही मृत्यु तक, मतलब मृत्यु तक बात हो रही है, जब जीवन के आखिरी पड़ाव में अगर तब भी परिवार से आसक्ति रही तो वो सुसाइड है। और सुसाइड क्यों है? वो सुसाइड है मनुष्य जीवन के उद्देश्य के लिए। मनुष्य जीवन जिस लिए बना है वही डिफीट हो गया अगर हम चार दीवारों के अंदर ही बंद रह गए। नहीं, लोग मृत्यु तक घर से अटैच होते हैं ना, पर वो ये नहीं देख रहे कि वो एक लंबे सफर में थे और उन्हें कहीं जाना भी था, वो उसी चार दीवारी में रह गए। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए वो मनुष्य जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो सुसाइडल। तो यहां पर भी लिख रहे हैं कि कृत निश्चय अनुनिर्जगम, कि उनका अनुगमन करते हुए उनके छोटे भाई पीछे पीछे चल पड़े। पर वो सोच क्या रहे हैं? तो ठीक है, हमें अपने बड़े भाई, हमें राजा ने जो मार्ग दिखाया है, ये जो हमारे बड़े भाई ने मार्ग दिखाया है, हमें उनका अनुगमन करना है और अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें यह भी पता है कि वो मार्ग, हाँ, वो मार्ग सत्य का मार्ग है। और क्या सोच रहे होंगे? मतलब हमें भी पता है कि कुछ चीजें सही हैं, कुछ चीजें भागवतम में स्पष्ट तरीके से बताई हुई हैं, पर उनके भाई एक स्टेप और आगे सोच रहे हैं। वो सिर्फ, सबसे पहली बात है, वो अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं, और वो यहां पर किसको देख पा रहे हैं? वो यहां पर भगवान को देख पा रहे हैं, वो यहां पर भगवान कृष्ण को देख पा रहे हैं, और वो भगवान का एक्चुअली भगवान की वास्तविकता को देख पा रहे हैं। और क्योंकि भगवान का ऐसा मत है कि हमें अपना जीवन इस तरह पालन करना चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि भगवान की इच्छा पूरी होनी चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो एक तरफ है, और भगवान की इच्छा एक तरफ, दोनों ही अलग अलग चीज है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो उथल पुथल है, वो चलता रहेगा, वो संसार का नियम है, पर भगवान की इच्छा मिस नहीं होनी चाहिए। और एक और लेवल है इसका, एक और लेवल है कि अगर एक्चुअली अपने भाई का अनुगमन करना, या यहां पर लिखा है कि ग्रेट एम्पर, तो जब पूरे जो युधिष्ठिर महाराज जब पूरे पृथ्वी के राजा थे, और पूरे राजा कौन होता है? राजा कौन होता है? हाँ, पिता समान, या जैसे परिवार में भी माता पिता होते हैं, तो माता पिता, राजा, एक टीचर, ब्राह्मण, तो ये सब कौन है? वैष्णव,
ये सब कौन है? यत आचरती श्रेष्ठ, ये सब लीडर्स है। माता पिता घर में लीडर है, जो एक देश का नेता लीडर है, राजा लीडर है। तो भगवान की इच्छा, तो भगवान की इच्छा पूरी कैसे होगी? यहां पर ग्रेट एम्परर लिखा है। ग्रेट एम्परर यानी कि जो भगवान का वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है, जो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव की जो इच्छा होती है उसको पूरी करना भगवान की इच्छा पूरी करना होती है। तो एक्चुअली उनके भाई ऐसा आज्ञाकारी आज्ञाकारी क्यों थे? क्योंकि उन्हें पता है कि क्या पता है? हाँ, क्योंकि जब तक माता पिता की बात को कैसे कहेंगे कि हम जितना राजा को, या आप पुलिस को जितना आदर देंगे, जैसे पुलिस होती है ना किसी शहर में, तो आप पुलिस की रिस्पेक्ट करेंगे तो पुलिस की वैल्यू है। नहीं, जैसे आजकल सड़क रोक के बैठ जाते हैं ना, तो आप पुलिस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो पुलिस की वैल्यू कम हो गई, है ना? माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो माता पिता की वैल्यू कम हो गई। टीचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो टीचर की वैल्यू कम हो गई। इसी प्रकार राजा की अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो राजा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो उनके भाई क्या सोच रहे हैं कि भगवान का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका आदर बना रहे हैं, इसलिए वो अपने बारे में नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं कि भगवान की इच्छा पूरी कैसे होगी। अगर देश का नेता या राजा कुछ कह रहा है तो उसकी बात मानकर ही एक्चुअली भगवान की इच्छा इस तरीके से पूरी होगी कि हम उनके आगे समर्पण करते हैं। और इसलिए हमारा जीवन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें वो बात माननी जरूरी है। वो चाहे सही हो गलत हो वो बाद में देखा जाएगा, है ना? इसलिए माता पिता, टीचर, ब्राह्मण, वैष्णव, तो इन सबको जितना आदर हम देंगे, जितना आदर हम इन लोगों को देंगे, उतना भगवान की उतना एक्चुअली समाज में दूसरे लोग यत यत आचरती श्रेष्ठ, कि जिस प्रकार श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसी प्रकार एक साधारण व्यक्ति उसको फॉलो करेगा। तो समाज में ये स्थापित करने के लिए, ये सिर्फ राजाओं की बात नहीं हो रही, है ना? वैसे तो यहां पर सिर्फ राजा है, पर ये राजाओं की बात नहीं हो रही, क्योंकि राजा अगर कोई चीज फॉलो करता है तो प्रजा उसको फॉलो करेगी और तभी प्रजा का उद्धार होगा। और इसीलिए इसका इंप्लीकेशन क्या है कि माता पिता जब तक नहीं करेंगे बच्चा नहीं करेगा। इसलिए माता पिता को अपने जीवन में धर्म का, और बल्कि धर्म में भी भक्ति धर्म का पालन करना है, ताकि बच्चे उसको फॉलो करें। नहीं तो नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा लीजिए नहीं होगा। अगर पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेगी तो कभी सिटीजन्स फॉलो करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर देश का राजा खराब होगा तो प्रजा अपने आप खराब होगी। करप्शन में भी हम ऐसे ही देखते हैं ना, अगर नेता करप्ट होता है तो करप्शन समाज में भी होती है, और अगर देश का नेता प्योर है तो समाज में भी शुद्धता होती है। बस ये चीज है। इसलिए राजा अपने बारे में नहीं सोच रहा, वो सोच रहा है कि प्रजा का कल्याण कैसे होगा। और इसलिए उनके भाई भी ऐसे ही सोच रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के भाई भी यही सोच रहे हैं कि पूरे विश्व का कल्याण तभी होगा जब हम उसी मार्ग पे चलेंगे जो मार्ग भगवान ने बताया और जो मार्ग राजा फॉलो कर रहा है। तो सिंपल ये सोचकर फिर व्यक्ति फॉलो कर जाता है, वो तब करके आज्ञाकारी बन जाता है, क्योंकि अपने बारे में नहीं सोच रहा। और इसलिए सबसे पहली पंक्ति में श्रील प्रभुपाद ये लिख रहे हैं, और अब आप फिर से ये पंक्ति पढ़ेंगे तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, देख, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट, और बल्कि प्रभुपाद लिख रहे हैं ग्रेट एम्परर। ग्रेट एम्परर वही होता है जो भगवान की बात रखता है, अपने आचरण में लेकर आता है, तभी ग्रेट एम्परर हुआ। ग्रेट एम्परर ये नहीं कि उसने
इतने राज्यों पर कब्जा कर लिया। और आज्ञाकारी आज्ञापालक थे, और जीवन के परम उद्देश्यों को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग दिया गया था। और वो ट्रेंड थे भगवान की बात रह जाए, बस ये हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो अस्थायी है, वो तो क्षणिक भर है, पर भगवान की बात रह जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसलिए उन्होंने क्या किया, ये समझ के सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भ्रातरः, यानी कि उनके भाई कृत निश्चय, उन्होंने दृढ़ता से एक निश्चय लिया। और क्या, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, इससे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये तो एक स्तर हो गया, एक पहलू हो गया कि हमें भगवान की बात रखनी है। दूसरा पहलू क्या था, तो उन्होंने ऐसा निश्चय क्यों लिया? इस दूसरी पंक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है, कलीना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? प्रजा, ठीक है। और कली के प्रभाव से अधर्म मित्रेण, अधर्म को देखकर, दृष्टवा देखकर, स्पृष्टः प्रभावित होकर, प्रजा यानी कि सारे नागरिक, और भूवि यानी कि पृथ्वी पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द क्या है? हाँ, अधर्म। अधर्म से भी इंपॉर्टेंट क्या है? अगर हाँ, पृथ्वी के लोग तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उससे भी पहले कली इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एक और रह गया शब्द, बाकी सारे हो गए। हाँ, सृष्टा प्रभावित होकर, एक रह गया अब तो। हाँ, क्या? मित्रेण। हाँ, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ही तो शब्द रह गया, बाकी तो सारे हो गए। दृष्टवा। दृष्टवा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम देख क्या रहे हैं संसार। जो हम देखेंगे बस वहीं तो भागेंगे। तो इसलिए नारद मुनि भागवतम में ही एक सॉल्यूशन बता रहे हैं, अगर हमें संसार से आकर्षण हो रहा है तो संसार में क्या देखो? दोष देखो। और इन्होंने क्या देखा? दोष देखा। और क्या दोष देखे? समझ में आ रहा है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या देख रहे हैं संसार में। अगर पैसा नजर आ रहा है तो आप उधर ही भागेंगे। अगर बच्चे नजर आ रहे हैं तो बच्चों की तरफ भागेंगे। अगर करियर नजर आ रहा है तो करियर की तरफ भागेंगे। नहीं, अगर खाना नजर आ रहा है तो लोग खाने की तरफ भी भागते हैं, रेस्टोरेंट्स पे। और तो मार्केट में अगर कपड़े नजर आ रहे हैं तो आप शॉपिंग के लिए भागेंगे। इनको क्या नजर आया? हाँ, इनको नजर आया कलीन अधर्म मित्रेण, और कली का प्रभाव नजर आया। और क्या नजर आया? अधर्म के मित्र। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखा इन्होंने? संसार में दोष देखा। क्या देखा? कली का प्रभाव। और वो कली का प्रभाव क्या था? अधर्म के मित्र। अधर्म के मित्र कौन से होते हैं? अधर्म के मित्र कौन से होते? चार जो नियम हम जो जिन चीजों से जो धर्म में हमें जो जिन चीजों से रोका गया है, वो क्या है? कली के अधर्म के मित्र है, यानी कि कली के मित्र। यानी कि जहां पर वो चार चीजें होंगी वहां पर कली का प्रभाव होगा। और वो चार चीजें कौन सी हैं? शराब, जुआ, मांस खाना, और पराई स्त्री से संग करना, पराई स्त्री पराई पुरुष के बारे में भी सोचना, बल्कि, और जुआ, है ना। तो जहां पर ये चार चीजें हैं वहां पर क्या है? ये कली के मित्र है। और ये कली के मित्र कैसे बने? कि हमें ये अज्ञानता में डाल देते हैं। जैसी ये चीजें, मतलब हमें ये चीजें हमें आकर्षित करेंगी, नहीं करेंगी? ये करेंगे ही करेंगे। ये चार चीजों से मना इसलिए किया गया है कि ये चीजें हमें आकर्षित करेंगी ही करेंगी। अगर कोई एक बार मांस खाना शुरू कर दे
तो उसे मांस अच्छा ही लगेगा, उसे मांस का स्वाद बुरा नहीं लगेगा। जो शराब पीना शुरू करता है तो फिर एक बार पीना जब शुरू करता है तो उससे लती लग जाती है उसकी। ये स्वाभाविक है। और वास्तव में कली का प्रभाव, तो उन्होंने कली का प्रभाव कहां देखा? कली का प्रभाव कहां देखे? ये तो है कली का प्रभाव। इस प्रभाव से आप कहीं पर भी ये चार चीजें नजर आए तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति गलत मार्ग पे चल पड़ा, चाहे जो मर्जी कारण हो। अगर ये चार चीजें हैं तो यानी कि गलत काम है। आजकल लोग तो ट्रेडिंग भी करते हैं ना, स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी करते हैं ऑनलाइन, वो भी जुआ है। मतलब आजकल लोगों को लगता नहीं वो जुआ है क्योंकि वो घर में बैठ के कर रहे हैं। पहले लोग उस माहौल में जहां पर सब शराब वराब चलती थी वहां करते थे, आजकल कंप्यूटर के आगे बैठ के करते हैं तो उन्हें लगता है बहुत सभ्य है। पर पर जुआ तो जुआ ही है। वो कली का प्रभाव ही है कि वो चीज हमारे घर तक आ चुकी है और बच्चों को भी पता है। मजे की बात यह है, सबको पता है और कली ने उसको और सभ्य बना दिया बल्कि। कि आजकल देखो हम लोग बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, मतलब आजकल वो ताश के पत्तों की जगह लैपटॉप पे बैठ के कर रहा हूं। है वही ताश के पत्ते, ताश के पत्ते ही हैं पर वो लैपटॉप पे बैठ के कर रहा है, या 2 लाख का लैपटॉप है और सूट पहना हुआ है जुआ। तो वो कुछ नहीं, वो कली का प्रभाव है। और इसलिए कली का प्रभाव कहां देखा? कली का प्रभाव तो पांडवों ने, युधिष्ठिर महाराज ने तो प्रजा में देखा। हमारे लिए कली का प्रभाव कहां है? हमारे लिए कली का प्रभाव कहां है? हमारे अंदर। जब तक हम इस संसार में कली का प्रभाव नहीं देखेंगे, आप भगवान की बात नहीं मान सकते। आपको लगेगा मैं अच्छा हूं, और भगवान जो कह रहे हैं वो क्या है? वो इम्प्रैक्टिकल है, उल्टा लगेगा। हमें मानकर चलते ना हम अच्छे हैं, तो भगवान की बात कभी नहीं मानेंगे। हमें मानना चाहिए कि ये चार चीजें हमारे अंदर ही हैं, पर अभी मुझे नजर नहीं आ रही है। नजर भी आ रही है तो हम इसको छुपा रहे हैं। तो ये समझ के फिर भगवान की बात मानी जाती है। इस प्रकार से हम आज्ञाकारी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। और इसलिए ये ट्रेनिंग है हमारी, यहां पर लिख रहे हैं कि ये समझ के, अब ये कली का प्रभाव देख के फिर व्यक्ति, अभी तो यह है किन चीजों से दूर रहना है, अब ये देख के क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ जाना। तो उत्तर दिशा तो चलो हमें हिमालय, हाँ, अभी तो कलयुग में तो हिमालय में नहीं जा सकते, नहीं तो हम टैक्सी करके हिमालय भी पहुंच जाएंगे। पर तो ये समझ के क्या करना है? ये समझ के क्या करना है? कुछ अपने आप को एंगेजमेंट भी देनी, और वो क्या है? भक्ति। भक्ति वो ये कि हमें भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, भगवान की इच्छा को समझना है, भगवान की इच्छा को जानना है, और फिर उसको समझना भी है, और फिर उसको अपने जीवन में उतारने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो ये एंगेजमेंट भी है। कुछ चीजें छोड़नी है, जिन चीजों से दूर रहना है, और कुछ चीजें पकड़नी भी है। सिर्फ हम छोड़कर खाली हाथ बैठ नहीं सकते ना, इसलिए आपको एंगेजमेंट चाहिए। हमें एंगेजमेंट चाहिए, और वो एंगेजमेंट क्या है? भगवान की कथा सुने, और भगवान का नाम, और बल्कि हमें भगवान का नाम क्यों लेना है? क्यों लेना है भगवान का नाम? हाँ, एक तो ये कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, और जीवन का उद्देश्य एक्चुअली, क्योंकि कहीं जाना भी तो है। एक्चुअली भगवान का नाम वास्तविकता है। अभी हमारे लिए वो एक फोटो फ्रेम लग रहा है, बस फोटो में भगवान है, पर वास्तविकता नहीं लग रही ना कि एक वो संसार भी है जहां पर जाकर वापस हम नहीं आएंगे। तो उसकी ट्रेनिंग कब लेंगे? मतलब ये पॉजिटिव है। हम हमेशा नेगेटिव में सोचते हैं ना कि भगवान का नाम देखो बुढ़ापे में ले लेंगे, पर पॉजिटिव ये है कि वो भी एक वास्तविकता है।
वो भी एक जीवन है, उसकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं ले रहा। तो भगवान की इच्छा तो मतलब चलो हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए समझ रहे हैं। अपने बेनिफिट के लिए भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम संसार में अच्छा सुख चाहते हैं। वो तो ये हो गया ना। पर ये भगवान का नाम वास्तविकता है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान का धाम है, वहां पर भगवान के शुद्ध भक्त हैं, और वहां पर कोई निष्क्रिय नहीं है, वहां पर सब एक्टिविटीज हैं। इसलिए उस चीजों के लिए, उन चीजों के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। और इसलिए बिना किसी कृत निश्चय, ये सब देखकर, एक वो वाला पहलू देखकर, एक अपने अंदर का पहलू देखकर, एक भगवान की इच्छा और धर्म को स्थापित करने के लिए, दूसरा अपने अंदर के कलमश देखकर, और तीसरा क्योंकि हमें भगवान के धाम जाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, ये समझ के व्यक्ति कृत निश्चय वो कर जाता है। बस ये पूरा पैकेज। तो ये श्रील प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में पूरा बहुत अच्छी तरह, और अपने श्रील प्रभुपाद ने अन्य जगहों पर भी ये लिखा है, तो बहुत अच्छा है। तो एक बार ये श्लोक हम फिर से दोहरा सकते हैं। सर्वे तम अनुनिर्जग्मुर भ्रातरः कृत निश्चय कलिना अधर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवे। ये हमें शब्द अगर याद रहेंगे तो फिर हमें जीवन का उद्देश्य याद है। स्वयं भगवान के द्वारा बोले हुए शब्द है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न नहीं? कमेटी डालते हैं किसमें? जिसमें ऑप्शन वाली कमेटी होती है ना, कमेटियां डालते हैं। हाँ, क्या आती है, क्या कहते हैं, सबको पता ही है। मतलब आप अगर हमें कभी भी किसी चीज का डाउट हो, आप ये सोचिए कि आप अपने बच्चों को करने के लिए बोलेंगे। कितने भक्त हैं जो अपने बच्चों को कमेटियां डालने के लिए बोलेंगे? हाथ खड़ा करें। कितने भक्त हैं जो अपने बच्चों को रोकेंगे ये कमेटी डालने से? हाथ खड़ा करें। बाकी सब बच्चों को बोलेंगे कमेटी डालने के लिए? जी आंसर है। हाँ, जो पैसा जितनी जल्दी आता है ना, वो पैसा उतना ही अधर्म का कारण बनेगा। जिस पैसे में मेहनत नहीं लगी, इसमें मेहनत नहीं है ना कमेटी डालने में। हाँ, इसमें मेहनत है। सबसे पहली बात है, आप अपने बच्चों को बोलेंगे कमेटी डालने के लिए? अच्छा, बच्चा अगर ये चीज ठीक है तो बच्चों को कमेटी डालने के लिए बोल दीजिए। छोटे छोटे बच्चे बचपन से ही अगर कमेटी डालेंगे तो सोचिए कितने एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस ये आंसर है। अब ये पता है ये आंसर कौन दे रहा है? ये आंसर परमात्मा दे रहा है। आपको पहले से पता, बस दृढ़ कृत निश्चय नहीं है हमारा। हमें डर लग रहा है ना, क्योंकि भगवान की वास्तविकता नजर ही नहीं आ रही, और ना भगवान के शब्दों में विश्वास है, इसलिए हम नहीं करते बस। और मेहनत नहीं करना चाहते, क्योंकि 4 दोष हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर 4 दोष हैं, इसलिए हम इन चीजों के पीछे आकर्षित हो रहे हैं। कलयुग का प्रभाव ही यही है कि हमें ये चीज अच्छी लगेंगी। मैंने बोला ना, ये चीजें हमारे अंदर ही है। लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी, कौन नहीं चाहता था मेरी लॉटरी लग जाए? हाथ खड़ा करें। नहीं चाहता यार, चलिए गुड। अच्छा, पर जिसकी लॉटरी लग जाए, आप नहीं चाहते, पर अगर लॉटरी फिर भी लग जाए तो खुश तो होंगे। पर खुश तब हो रहे हैं जब हमें लग रहा है वो पैसा मुझे मिला। अगर वो पैसा आपका ही नहीं है तो फिर आप कहेंगे चाहे आए या ना आए मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो भगवान की सेवा नहीं करनी। अगर खुश भी हो रहे हैं यानी कि हम उस चीज को चाहते हैं, आपने हामी भर दी।
हाँ, भौतिक पक्ष के हो क्योंकि पैसा सुनते ही मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है। पैसा, स्त्री, ये सब चीजें सुनते ही मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि हम चाहते ही हैं। तो हमारे अंदर ही है, ये सब चीजें प्रवेश कर चुकी हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे के अंदर है, अपने अंदर है। इसलिए हम शास्त्रों से इधर उधर नहीं जाते। इसलिए नियम पालन आप जब जब तक आप नियम पालन करते रहेंगे, बचे रहेंगे। जब नियम पालन जहां छूटा, वहां कली का प्रभाव शुरू हो जाता। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।